Sub-Science with Krish sir. This is Krish sir once again coming with the next group, that is group 2, that is S block alkali earth metals. Previous video I have shown you that what is alkali metals and how many elements are there. This time I am showing you the alkali earth metals, and the group consists of beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Now these are the 6 metals, and 6 metals, if you want to remember or memorize it, those who are total dull in the chemistry and those who are average students, try to memorize that. How to memorize that? For the mnemonics I am here, and for the shortcut is that beta mange car scooter बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. तो इसमें हम क्या करते हैं, निम्नलिखित का मतलब ये है, पहले 2 लेटर या अंडरलाइन लेटर को तुम पकड़ के चलो, उसमें से यू विल गेट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. तो इधर बेटा मतलब बीई अंडरलाइन कर रहे हैं रेड कलर, रेड मार्कर से. तो बीई इज फॉर द सिंबल ऑफ बेरिलियम and its atomic number again 4, and electronic configuration is 2,2. That means first shell consists of 2, second shell consists of 2. Now as it is in S block, जो कि 9-10 स्टूडेंट के लिए वो लोग समझेंगे नहीं what is SPDF, but here K element shell के लिए हमने तोड़ा है. तो K element शेल में क्या दिखाई देता है, 2 K शेल और 2 L शेल. तो आउटरमोस्ट शेल जो है 2, ठीक है. तो इधर बैलेंस जो है 2 है, उसको देना पड़ेगा. तो ऑक्टेट फिल हो जाता है 2. तो ये 2 चला जाता है हीलियम, जो कि इनर्ट गैस के हिसाब से या नोबल गैस के हिसाब से हम लोग को पता चलता है, वो ग्रुप 18 में है. 18 से सिमिलरिटी, क्योंकि इनर्ट गैस या नोबल गैस जिसको बोलते हैं वो पूर्णता है, दैट इज फिलिंग इट्स ऑक्टेट, neither it donate, neither it gain anything. That's why every metallic element has a tendency to fill the octet by way of giving electrons or losing or gaining the electrons. तो इसमें अगर 11-12 को देते तो 11-12 स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए NS2, दैट इज स्क्वायर टाइप. तो इसमें अगर देखते हैं बैलेंस आउटरमोस्ट शेल कितना है, 2 है. तो अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 2 ले सकता है. तो नेचुरली इसको और इसको फिलअप ऑक्टेट पूर्णता करने के लिए, टू फिल द ऑक्टेट, ये अगर लूज करता है तो अच्छा है. अगर ये और 6 लाता है तो ये ऑक्टेट फुल कर सकता है, विच इज टोटली इम्पॉसिबल. फॉर दैट ये चला जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है. इलेक्ट्रॉन चले जाने से क्या होता है, ये क्या आ जाता है, इसके पास कैटायन जो है दैट इज माइनस, राइट. तो ये जब चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस, दैट इज आयन हो जाता है, क्योंकि ये लूज कर रहा है. तो अगर हम देखते हैं इस शेल के अंदर तो 2s2, तो ये जो 2 और ये 2 फर्क देखो अच्छी तरह से, इसमें शेल कितना है, 2, और स्क्वायर जो है ये क्या आ रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये आ रहा है 2, राइट. जब ये 2 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, दैट इज टोटली फिल अप द ऑक्टेट, वो हीलियम से अटैच हो जाता है. हीलियम से अटैच मतलब इसका मतलब नहीं है कि बेरिलियम हीलियम से अटैच हो रहा है, नहीं, क्योंकि हीलियम ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, तो ये हीलियम से ताल्लुकात करता है. दूसरा
magnesiums, मांगे, that is a short form Mg, मांगे का Mg लेते हैं, that is a magnesium. Atomic number is 12. तो इसको शेल में डिवाइड करो बेलवर स्टूडेंट्स, तो लगता है तुम्हें पता चल गया होगा किस तरह से तुम्हें इसको डिवाइड करोगे केएलएम शेल में. 2 8 2 दो, अगेन दो आ गया. इधर कितना शेल, 1 2 3, तो ये चला जा रहा है मैग्नीशियम नियॉन के साथ बैठ जा रहा है. तीसरा कैल्शियम, इसी तरह से कैल्शियम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है Ca, और Ca का मतलब कार. कार का फर्स्ट 2 लेटर अंडरलाइन जो लाल मार्क किया हुआ है, रेड मार्क that I am marking, that is a Ca, that is a symbol and coming from mnemonics. Here atomic number is 20. It can be further electronic configuration divided into 4 shells. Naturally 4 shells, same valency, right? देखो now अच्छी तरह से इसको देखो, सबके बाहर outermost shell carries 2, तो नेचुरली सबका जो एसपीडीएफ मतलब एस ब्लॉक का है, हम एस ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, तो देखो एस ब्लॉक के ऊपर सबका एक ही नंबर है, खाली चेंज हो रहा है 2 3 4, डिपेंड कर रहा है शेल के ऊपर कितना शेल ऑक्युपाई कर रहा है. अब ये 288 में ऑक्टेट पूरा हो रहा है, दैट इज आर्गन. तो इनर्ट गैस का आर्गन के साथ ये कंपेयर कर रहा है. चौथा स्ट्रॉन्टियम, स्कूटर, सिंबल है एस आर, पहला और आखिरी का एस आर, स्ट्रॉन्टियम. 38, 1 2 3 4 5 5, फिर आउटरमोस्ट शेल ट्यूब. ये आर्गन और केआर के पास चला जा रहा है, तो नेचुरली फिर देखो अच्छी तरह से सबका सेम वैलेंस है, जितना भी जाओ सबका वैलेंस एक है, राइट? लेकिन शेल देखो बढ़ जा रहा है, लेकिन वैलेंसी बिकम द सेम, राइट? तो इससे एक चीज तो सामने आ रहा है, जब तुम एटॉमिक साइज जब इंक्रीज कर रहा है, शेल इंक्रीज कर रहा है, जितना शेल इंक्रीज करेगा, राइट, उतना एटम से दूर होता जाएगा, राइट? एटम से दूर होता जाएगा, और जितना एटम से दूर होता जाएगा इसका पोलराइजेशन भी उतना कम होता जाएगा. तो हम एक चीज करते हैं, इसको अगर बांट लेते हैं शेल में, तो हमें 5 प्रकार का पॉइंट आता है, प्रॉपर्टी. फर्स्ट एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन, एनर्जी, थर्ड melting and boiling point. अब हम जब सपोज बेरिलियम का Be प्लस किया हुआ है, तो जब Be प्लस किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इधर लूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो आप गेन कर रहे हो पॉजिटिविटी, राइट? जब आप गेन कर रहे हो तो आप लिखते हो हर समय Be माइनस E2 रिजल्ट
Be+2। तो जब आप कर रहे हो बेरिलियम का ये E2 या -E2 B+2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, आयन। जब हम आयन में जाते हैं तो दैट इज क्या कर रहा है? छोड़ने की बात। क्या छोड़ रहे हैं और क्या गेन कर रहे हैं? तो हम लोग के इधर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज माइनस। तो जब हम छोड़ दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो प्रोटॉन में इफेक्ट हो जाता है, राइट? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर न्यूट्रल करना है तो दोनों जीरो में आना पड़ेगा, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है मतलब कम हो जा रहा है, तो प्रोटॉन हायर हो जा रहा है। तो कितना हायर हो जा रहा है? 2 हायर हो जा रहा है। तो नेचुरली तब प्रोटॉन इज गेनिंग, एंड गेनिंग मतलब तब तुम उसको कैटायन और एनायन में भाग कर सकते हो। ये टर्म भी याद रखना, ओके? और इधर देखो, जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ऊपर से बेरिलियम से रेडियम तक, उसका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, राइट? जब ये बढ़ता जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा नहीं रहेगा। जितना ऊपर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, लेकिन जितना डाउन जाओगे एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो नेचुरली उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी घटता जाता है, क्योंकि जितना ये दूर चला जाएगा मूल न्यूक्लियस से, उतना इसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम होता जाएगा। इसलिए जितना नीचे से ऊपर तक जाओगे उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 1, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को बोला था, अभी बोल दिया इसका। तीसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक configurations. That means atomic size from the nucleus point of view, शेल जितना बढ़ेगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही घटेगा, क्योंकि इसका अगर देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो जितना है कंपेयर टू दिस वन इज मच मोर हायर देन दिस वन, राइट? और तीसरा हम बोल दे रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में और एक जो चीज हमें डिक्लेयर करना है वो है जो हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम पहले दिखा दिया है, सबका बाहर शेल में दो है। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, जब भी हम बोलते हैं एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज करता है, कैसे 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एफिनिटी। तो ये जो छोड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू दिस, ये हल्का होगा, तो एनर्जी डिक्रीज करता है। जितना ऊपर जाएगा वो इंक्रीज करेगा। कौन सा? आयनाइजेशन एनर्जी। और मैंने बोला था मेल्टिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप जब जाओगे, मैंने पहले ही बोल दिया, फिर से डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस से उसका एफिनिटी और पावर ऑफ अट्रैक्शंस वो ज्यादा होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है दैट इज डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो ये था जो भी आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर शॉट, अगर आपको समझ में नहीं आया न्यूमोनिक्स किस तरह से याद करना है, अवश्य यू हैव टू कमेंट अस which point it took you it will take you to the matter of just confusions। फिर से बोलो न्यूमोनिक्स किस तरह से अल्कली अर्थ मेटल को लर्न करना है। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो बीए में आपको मिल जाएगा
बेरियम, रेडियम का Ra, अंडरलाइन जो रेड मार्कर से किया हुआ है। तो आशा करता हूं आप लोगों का जो ये एल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 टोटल 18 ग्रुप्स है जो वर्टिकली है, 18 ग्रुप्स में धीरे धीरे दिखाते रहूंगा और आप याद करते करते जाओ। इससे पता चलेगा कि आप लोगों का एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स एंड उसके बाद जो ग्रुप आएगा आपको याद हो रहा है। और जो देख रहे हैं इस वीडियो को, फॉर दोज स्टूडेंट्स, माय बिलवेड स्टूडेंट्स एंड also those who subscribe our video, they must comment us so that on the basis of comments we can prepare a mock test, because upcoming board exam आ रहा है और जल्दी है सबको। तो I will give you next video divided into two things. One is giving you a sample questions, 10 questions I just put you on the board and you just write a comment, give an answer on the basis of questions, upcoming questions. उसके बाद मैं ग्रुप में जाऊंगा। 2 videos I have completed. One is alkali metals and this one alkaline earth metals. So I hope all of you have done very well homework, and from today onwards you don't have any confusions regarding that 2 metals, that is one group 1 and group 2, and that is all. And thank you again those who subscribed us, viewers and likes. We need more and more so that we can go into different stage through the period table, through another chapter. So wait for the next video to come up, and this is Chris sir once again. Bye all of you.